यूजली जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो फॉल होती है वो 5 to 10 डेज इसका एक अप्रोक्सीमेटली टाइम है। बट कोई ऐसा नहीं है कि इतने दिनों में फॉल हो ही जाएगी या इतने दिनों में फॉल हो ही नहीं, होएगी नहीं। ये एक अप्रोक्सीमेट टाइम है जिसमें 5 to 10 डेज के विद इन फॉल हो जानी चाहिए। हाँ, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड बहुत ही ड्राई या श्रिवल्ड है, अगर बच्चा सेप्टिक है, जैसे कि बच्चे को इन्फेक्शन लगा हुआ है, या फिर बच्चे में कोई इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेट है, तो उसमें चांसेस हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेड हैं जहाँ पे डिलेड फॉलिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड है, कि अम्बिलिकल कॉर्ड काफी दिनों तक परसिस्टेंट रहती है, उसकी डिलेड फॉल हो। फर्स्ट 7 डेज ऑफ बर्थ आप उसके बच्चे की ड्राई स्पॉन्जिंग ही करो। तो ड्राई स्पॉन्जिंग में आप एक घर पे साफ सा टॉवल लेके उसको एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर में डिप करके उसकी आप एक ड्राई स्पंजिंग कर सकते हो, और वो बच्चा उसके हिसाब से क्लीन कर सकते हो। यूजली 7 to 10 डेज के अंदर कॉर्ड फॉल हो जाती है, तो जब तक वो पूरा नहाने के वक्त पे आता है तब तक उसकी कॉर्ड फॉल हो चुकी होती है। गर्मियों में फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं साहब हमको नहलाना ही है, तो उसमें हम एडवाइस करते हैं कि बस हिप हाइट तक वाटर होना चाहिए। बच्चे को आप एक टब में बिठाओ जिसमें हिप हाइट तक ही वाटर हो या फिर अम्बिलिकल लेवल तक ही वाटर हो। ज्यादा सोप की जरूरत नहीं होती है बच्चों में, आप थोड़ा थोड़ा पानी उसको कंधे पे लगा के आप उसको नहला सकते हो। ऑल्दो अम्बिलिकल कॉर्ड में कोई पानी जाने के या पानी से टच होने के लिए कोई उसमें हार्मफुल नहीं है, वो हार्मलेस चीज है। अम्बिलिकल कॉर्ड में जो इन्फेक्शन होता है वो हम दो सेटिंग्स बना लेते हैं। एक हॉस्पिटल सेटिंग्स हो गई, हॉस्पिटल्स में भी बच्चों को हो जाता है, और एक हो गई होम सेटिंग्स। हम हॉस्पिटल सेटिंग्स की बात करें तो बेसिकली हम अम्बिलिकल कैथेटराइजेशन कुछ बच्चों में करने की जरूरत पड़ती है। जो बच्चे एडमिटेड होते हैं उनको आईवी फ्लूइड देना होता है या एंटीबायोटिक देनी होती है कभी कभी। तो अम्बिलिकस में एक हमारे पास एक अम्बिलिकल कैथेटर होता है, वो हम इंसर्ट करते हैं, 24 to 48 आवर्स तक रखते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द कॉज जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी, अगर बच्चे को एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, जो कि सीवियर न्यूनेटल जॉन्डिस में कभी कभी करना पड़ जाता है, या फिर पॉलीसाइथीमिया जहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा आरबीसी है उनमें करना पड़ जाता है, तो वो एक कॉज होती है। अगर हम घर की बात करें तो घर पे जो है, आप अगर बच्चे को जो अम्बिलिकल स्टंप है उसको आप अननेसेसरीली टच कर रहे हो, गंदे हाथों से टच कर रहे हो बिना हैंड वॉशिंग के, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आपके हाथ के जितने भी इन्फेक्शन है वो अम्बिलिकल कॉर्ड पे जाएंगे और उसको इन्फेक्शन कॉज करेंगे। दूसरी चीज होती है कि बहुत से लोगों को एक मिथ है बेसिकली ये कि अम्बिलिकल कॉर्ड पे कुछ लगाना चाहिए। वो घर पे कोई ना कोई सब्सटेंसेस अम्बिलिकल कॉर्ड पे लगाते रहते हैं, हल्दी लगा देते हैं। बहुत से लोगों का पता नहीं क्या है कि वो शुगर लगा देते हैं। तो कुछ भी अम्बिलिकल कॉर्ड पे नहीं लगाना चाहिए। ये सब चीजें अम्बिलिकल कॉर्ड पे नहीं लगानी चाहिए, सब चीजें इन्फेक्शन कॉज करेंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप घर पे बच्चे को डायपर कभी पहना रहे हो, तो जो अम्बिलिकल स्टंप है दैट शुड बी आउट ऑफ द डायपर। बहुत से लोग क्या करते हैं कि डायपर को, अम्बिलिकल स्टंप को डायपर के अंदर कवर कर देते हैं, तो बच्चा अंदर जो भी यूरिन स्टूल पास कर रहा है उससे वो अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेन हो रही है, और सॉइलिंग की वजह से वहां पे इंफेक्शन जाने के ऑफ कोर्स चांसेस तो बढ़ेंगे ही। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। एक तो पस डिस्चार्ज तो सबसे फ्रैंक और सबसे कॉमन सिम्टम है, जिसमें कि बिल्कुल मवाद जैसा मवाद, रेशा जिसको लोग कहते हैं, वो हमें दिख सकता है। उसके साथ साथ जो पेरी अम्बिलिकल एरिया है एब्डोमेन का, जहाँ पे बेस ऑफ द स्टंप है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिसमें कि हमें रेडनेस मिल सकती है, उसका रेस लोकल टेम्परेचर मिल सकता है। तीसरी चीज, अगर उसमें से फाउल स्मेलिंग आ रही है तो वो भी एक इन्फेक्शन का सिम्टम है। इसके साथ साथ बच्चे को फीवर आना, बच्चे को लेथार्जिक होना, और फीड नहीं लेना, तो ये सब चीजें जो हैं बच्चे को इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। अगर ये इन्फेक्शन यहाँ पे है तो डेफिनेटली इट वारंट्स एंटीबायोटिक। अगर इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक से ठीक ठीक नहीं किया गया तो इन्फेक्शन फिर सिस्टमिक इन्फेक्शन हो जाए। अभी तो ये लोकल इन्फेक्शन ही है जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड का इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन फिर ब्लड के थ्रू स्प्रेड करेगा और बच्चे को सेप्टिसीमिया कर देगा। उस स्टेज पे बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो न्यूबॉर्न बेबीज में अगर जहां भी आपको थोड़ा सा भी शक लग रहा है कि बच्चे को रेडनेस आ रही है या बच्चे को कुछ मवाद टाइप का सा आ रहा है, आप फौरन जाके डॉक्टर की सलाह लें। और अगर वो अम्बिलिकल सेप्सिस निकलता है तो उसमें एंटीबायोटिक का कोर्स जरूरी है। ऐसे केस में बच्चों को एडमिट भी करना पड़ता है। बाई चांस अगर आप घर पे ऐसा हो जाए, एक जो कॉमन कंडीशन है जो मैं बहुत देखता हूँ, उसमें हम बच्चों को अम्बिलिकल क्लैंप करते हैं।
तो जो क्लैंप है घर पे जाके कभी-कभी लूज़न आउट हो जाता है और वो क्लैंप निकल जाता है। तो एक तो ये है कि जिसमें एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ क्लैंप हो गया, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो उसमें आपको एक सिंपल आप क्या कर सकते हैं कि एक गॉज पीस या कोई कॉटन का एक पीस लेके उसको अम्बिलिकल कॉर्ड को आप थोड़ी देर पकड़ के फ़ोल्ड कर लें। आप थोड़ी देर उसको फ़ोल्ड कर लोगे, 5 टू 10 मिनट्स आप फ़ोल्ड करके रखोगे, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद आप डॉक्टर को जाके कंसल्ट कर सकते हो। तीसरी चीज़, अगर उसका कोई आपको कुछ ऐसी चीज़ लग गई जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड थोड़ा कट आ गया उसमें और वो ब्लीड करने लगा, तो भी आपको यही चीज़ करनी है कि आपको एक ड्राई पीस ऑफ कॉटन लेना है, जो कि बिल्कुल साफ हो, और वहाँ पे जहाँ से ब्लीड कर रहा है, वहाँ को आप पिंच करके, फ़ोल्ड करके रखें। आपको उसपे कुछ लगाना नहीं है, कोई नमक या कोई ऑयल या कोई पाउडर, ऐसी चीज़ें कुछ लगानी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं इन्फेक्शन कॉज़ करेंगी। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके घर पे कोई थ्रेड हो, जैसे कि जो सिलाई का जो थ्रेड होता है, वो कोई थ्रेड वगैरह आपके घर पे हो, जो कि साफ, बिल्कुल साफ हो, तो आप वो एक पीस ऑफ थ्रेड ले सकते हैं और जहाँ से ब्लीड कर रहा है उसके नीचे आप उसको अम्बिलिकल कॉर्ड को टाई कर सकते हैं, वहाँ पे एक नॉट टाई कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर खून बहना बंद हो जाएगा। एंड मीनवाइल ऑफ कोर्स आपको फिर डॉक्टर को तो कंसल्ट करना ही है।